नमस्कार दोस्तों, चलिए आप लोग को ज्योतिया माता की बहुत ही अच्छी सी कहानी सुना रही हूँ। दोस्तों आप लोग सुनिए, कहानी पूरा सुनिएगा। ज्योतिया में जो हमारी बहनें पूजा पाठ करती हैं उनको कथा ज़रूर सुनना चाहिए। तो मैं आप लोगों की एक पारंपरिक कथा सुना रही हूँ, बहुत ही अच्छी है। आप लोग सुनिए और सुन के सीखिए और अपने कथा में ज़रूर इसको शामिल करिएगा। थोड़ा हमको भी पुण्य मिल जाएगा अगर आप लोग कहेंगे तो जैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बहनों। तो सब लोग बोलिए ज्योतिया माई की जय। एक गांव में बहुत ही बड़ा सा तालाब था जहाँ ज्योतिया माँ की पूजा की जाती थी। सभी बहनें वहाँ ज्योतिया माँ की पूजा करती थी और उसके तालाब के थोड़े से दूर में ही एक बहुत बड़ा पुराना सा पेड़ था और उस पेड़ पे एक चील रहती थी और नीचे जो खंडहर था उसमें एक सियन्नी रहती थी और दोनों साथ में ही रहती थी। दोनों आपस में बहुत अच्छी सहेली थी, बहुत अच्छी दोस्त थी। अपना हर चीज़ सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटा करती थी। तो जब ये ज्योतिया माँ की पूजा हो रही थी तो दोनों सहेलियों ने देखा तो उन लोग को बहुत अच्छा लगा। तो दोनों ने विचार किया कि चलो हम भी ज्योतिया माता की पूजा करेंगे। तो बोली ठीक है। धीरे धीरे किसी तरह समय बीतते गया। एक साल का दिन जब आया, एक साल बीत गया। एक साल का जब दिन आया तो दोनों ने ज्योतिया माँ का व्रत रखा और दोनों ने जब ज्योतिया माँ का व्रत रखा तो इसी प्रकार से आधी रात का जब समय बीता तो बहुत ही तेज से आंधी तूफान बारिश आने लगी और दोनों लोग घर में पानी पेड़ के ऊपर सब ऐसे हो गया और सब लोग दोनों बहुत परेशान थी। फिर थोड़ी देर में एक उसी गांव में एक राजा की मृत्यु हो गई उसी पेड़ के नीचे और सियन्नी जो थी वो नीचे थी और जो चील थी वो ऊपर सो रही थी और सियन्नी नीचे अपने घर में थी। तो जब उसकी राजा की मौत हो गई तो सियन्नी को रहा नहीं गया। उसको भूख भी लगी थी। उसने क्या किया कि उस लहास को खींच के लाई और खाने लगी। उसका खून मांस खूब खाई पी और जब हड्डी काटने लगी तो उसको कट 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 की आवाज़ आने लगी। तो ऊपर से चील ने पूछा, अरे सहेली क्या कट 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 की आवाज़ आ रही है? तो सियन्नी बहुत चालाक थी। उसने बोले कि अरे सहेली देख नहीं रही हो, इतना तेज पानी आया है, तूफान आया है और हम लोग कुछ खाए पिए नहीं, ठंड के मारे मेरी दांत जो है बज रहा है। तो बोले अच्छा ठीक है, अभी आधी रात तो बीत गया है, आधी रात और बीत जा रही है तो भगवान का नाम ले लो, सो जाओ, सुबह हम लोग पूजा करके पारण कर देंगे। और आधी रात तो बीत ही गई। बोली हाँ ठीक है। इसी तरह से दोनों फिर रात बीत गई। फिर सुबह उठी, उसने रात को कथा वथा भी सब सुनाया था सियन्नी को। चील ने सब सुनाई। उसके बाद अच्छे से पारण की। चील और सियन्नी दोनों ने किया और इसका तो छूट गया था। ये सब खा ली थी लेकिन बताई नहीं थी अपनी सहेली से। ऐसे ऐसे कुछ दिन बीता जब दोनों सहेलियां मर गईं। मरने के बाद एक राजा के यहाँ दोनों बहन होके पैदा हुई। तो एक का नाम था सीलवती और दूसरे का नाम था कापरवती। दोनों बहनें थी तो दोनों की शादी कर दी गई। तो जो सीलवती थी वो थोड़ा सा गरीब घर में थी और जो कापरवती थी ये थोड़ा अमीर घर में थी, राजा के घर में थी कापरवती। तो दोनों रहती थी और आसपास के ही गांव में ही दोनों की शादी कराए थे उसके पिताजी ने। फिर जो ये सीलवती थी इसको 7 बेटे थे, बहुत ही सुंदर सुंदर होनहार बच्चे थे। और ये कापरवती थी इसको जितने भी बच्चे होते थे और सब मर जाते थे, वो सारे बच्चे मर जाते थे। इसको सब बच्चे थे। तो कुछ दिन जब इसके बच्चे जो है बड़े बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए तो इसके बच्चे अपनी मौसी के यहाँ काम करने जाने लगे। इसकी मौसी को जब बच्चा नहीं था तो इन सातों को देख के बहुत उसको गुस्सा लगता था, बहुत जलन होती थी कि मेरी बहन के बच्चे हैं और मुझे एक भी बच्चा नहीं है। तो जलन के मारे एक दिन अपने राजा को बोली कि राजा मुझे कोई संतान नहीं, इसके बेटे को मार के और इसको फेंकवा दो। तो अब राजा बहुत समझाए लेकिन वो मानी नहीं। तो बीवी की बात राजा को माननी पड़ी। इसके बाद राजा ने क्या किया कि काट के 7 टोकरी में उनके सातों बेटों को और काट के ढक के तोप के उसके घर में भिजवा दिए।
उसके घर में भिजवा दिए। फिर इसके बाद ये सोच रही थी कि मेरी बहन के घर में सब बच्चे मर गए होंगे, खबर नहीं आई, पता नहीं मेरी बहन कैसे है, सब रो रहे होंगे, अब मैं और वो दोनों बराबर हो गए, अब उसको भी बच्चा नहीं। बहुत खुश थी, लेकिन इस तरह कुछ खबर नहीं आया। तो ये खुद कापरवती जो थी वो खुद सिलवती के यहाँ गई और वहाँ देखी तो उसके सातों बच्चे खूब अच्छे से खेल रहे थे, कूद रहे थे, और उसकी बहन अपना काम धाम कर रही थी, खुश थी। तब वो देखी और बोलने लगी, बोली अच्छा बहन, तुम ये बताओ तुम ऐसे इतना खुश क्यों रहती हो, और कौन सी तुम पूजा पाठ ऐसा करती हो जो तुम्हारे सारे बच्चे इस तरह खेल रहे हैं, इतने होनहार हैं, और मुझे बच्चा हो नहीं रहा, होने जो होते भी हैं वो मर जाते हैं। मैंने ऐसी कौन सी गलती की है। तो कहानी से बताने लगी कि मैं तुम्हारे बच्चे को राजा से मरवा के साथ टोकरी में जो मैंने भेजा था वो सब टोकरी में फल हो गया। देख रही है तो सातों टोकरी में जब खोल के देख रही तो उसमें फल सब हो गया है और बच्चे सब खेल रहे हैं। तो तुम कौन सा, तब उसको सब चीज पुरानी जितिया माता की आशीर्वाद से उनको पुरानी सारी बातें याद आ गई अगले साल वाली। फिर उसने बताया कि तुम अगले जन्म में ऐसे ऐसे जितिया माँ का व्रत की थी, ऐसे सब खा ली थी लहास को और हड्डी खा गई थी और झूठ बोल के सब पूजा की, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे बच्चे जिंदा नहीं है। इसके वजह से ऐसे है, तो तुम जितिया माता की वापस पूजा करो और तुम्हारे तब फिर बच्चे, उनसे प्रार्थना करो, बच्चे भगवान देंगे तुमको जितिया माई। फिर धीरे धीरे इसी प्रकार से किसी तरह दोनों बहनें रहने लगी और रहते रहते एक साल का दिन आया, जितिया माँ का उपवास का दिन आया। फिर बहुत ही अच्छे से जितिया माँ का व्रत दोनों बहनों ने रखा और जैसे जैसे कापरवती ने बताया वैसे वैसे सिलवती ने सब दोनों बहनें मिल के खूब अच्छे से पूजा पाठ जितिया माँ का पूजा किया। फिर अगले साल उनको जितिया माँ ने बहुत ही होनहार, बहुत ही सुंदर बेटा दिया और उसको लेके फिर जितिया माँ की पूजा करने लगी दोस्तों। तो सब लोग जितिया माँ की पूजा जो भी करे, जैसा भी करे, मन से करे, तन से करे, झूठ न बोले और जितिया माँ की बोलिए जय।